नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम आईएलओ के बारे में। आईएलओ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सटाइल के दौरान हुआ था। यह वही ट्रीटी है जिससे यूएन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यह एक रेस्पॉन्सिबल रहती है लेबर स्टैंडर्ड को सेट करने में, पॉलिसीज को डेवलप करने में, प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने में, जो मेन और वुमेन के लिए डिसेंट वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। ये एक अकेली ऐसी ट्राईपार्टाइट यूएन एजेंसी है जो इक्वल वॉइस ऑब्लिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है वर्कर और एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, एम्प्लॉयर्स को और गवर्नमेंट्स को, ताकि वह अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके। आईएलओ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का भी मेंबर है, जिसकी मदद से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है। आईएलओ के अंदर 187 मेंबर्स स्टेट्स हैं, जिनके अंदर 186 कंट्रीज हैं और द कुक आइलैंड 186 कंट्रीज प्लस द कुक आइलैंड। द कुक आइलैंड एक नेशन है जो साउथ पैसिफिक का एक नेशन है, जो जो पॉलिटिकली लिंक करता है न्यूजीलैंड से, जिसकी कैपिटल ओरुआ है। आईएलओ के द्वारा दो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। पहली रिपोर्ट है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर क्लियर पिक्चर होती है ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स की, जिससे ये अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करता है। दूसरी रिपोर्ट है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। इन्फ्लेशन का या कोई और ऐसी प्रॉब्लम या कुछ भी, जैसे कोविड-19 को देखें हम, उसका क्या इम्प्लीमेंट पड़ा वेजेस पर और परचेसिंग पावर पर, उसको बताया जाता है इस रिपोर्ट के द्वारा। जून 2021 के अंदर इंडिया ने एक टर्म कंप्लीट की है एज अ चेयर ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ आईएलओ गवर्निंग बॉडी की। ये आईएलओ की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो डिसाइड करती है पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को, बजट्स को और डायरेक्टर जनरल को इलेक्ट कैसे करना है। अभी फिलहाल वर्तमान में आईएलओ के डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट हुंगबो हैं। आईएलओ की 8 फंडामेंटल कन्वेंशन है जो अभी तक हो चुकी है। ये सारे नाम आपके सामने हैं, मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ। द फोर्स लेबर कन्वेंशन 1930, द अबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन 1957, द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 1948, द राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन 1949, द इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन 1951, द डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन 1958, द मिनिमम एज कन्वेंशन 1973, द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999। ये एक बार आप रफली एक आइडिया ले लेना, पढ़ लेना इसको। वैसे बेसिकली पूछा नहीं जाता क्वेश्चंस के अंदर, पर मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इसकी हिस्ट्री कैसा क्या रही, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, या उसके पीछे क्या रीजंस थे। जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर किसी और भी जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में, तो थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। आईएलओ को फाउंड किया गया था लीग ऑफ नेशंस के लिए वर्ल्ड वार वन के टाइम पे। वर्ल्ड वार वन का टाइम आपको पता है 1914 से 1918 के बीच में, और ट्रीटी ऑफ वर्साइल का टाइम 1919 के अंदर ट्रीटी ऑफ वर्साइल को फाउंड किया गया था। आईएलओ को फर्स्ट स्पेशलाइज एजेंसी के रूप में जाना गया था यूनाइटेड नेशंस की 1946 में। इसने लेबर और ह्यूमन राइट्स को एनकरेज करा और इम्पोर्टेंट पोजीशन अचीव कर ली थी ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे। ग्रेट डिप्रेशन 1930 का टाइम था। लेबर राइट के लिए कोई ऐसी पहली संस्था थी जो लेबर राइट के लिए बात कर रही थी। इसके फंक्शंस के बारे में अब हम बात करते हैं आगे। फंक्शंस क्या क्या हैं उनको समझ लेते हैं। इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। फंक्शंस वही होंगे जो लेबर को वर्ल्ड में वर्किंग के टाइम पर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, उनको ये कैसे सोल्व करते हैं, उसके बारे में फंक्शंस बताते हैं सारी चीज़ों को। फंक्शंस इशू को सॉल्व करने में इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेबर्स के जो भी इशू थे, लेबर इशू जितने भी थे, उनको कैसे सॉल्व किया जाना है उसके अंदर इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेबर के लिए इसने कुछ स्टैंडर्ड्स, लेबर स्टैंडर्ड्स इन्होंने बनाए। इसने मेंबर स्टेट्स की हेल्प की उनकी सोशल और लेबर प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में, और इनके साथ साथ ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम किया। इसने रिसर्च और पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सोशल और लेबर इशू से रिलेटेड, उनसे जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन थी,
वो सारी आईएलओ ने प्रोवाइड की। ज़्यादातर इसने ये देखा कि वर्किंग के दौरान क्लाइमेट की, न्यू टेक्नोलॉजी की या डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या है, अलग अलग जगह की अलग अलग डेमोग्राफिक कंडीशंस हो सकती है, तो उसके हिसाब से वर्कर्स पर या उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वर्किंग के दौरान, ये सब इसने देखा। तो आईएलओ के फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इसके कुछ बेसिक एमसीक्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जो सिंपली क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी ऑफ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन किसकी एजेंसी है? तो ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। सेकंड क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तीसरा क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस एजेंसी विच डील विद लेबर स्टैंडर्ड्स, सोशल प्रोटेक्शन एंड वर्किंग अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कौन सी ऐसी एजेंसी है जो लेबर स्टैंडर्ड्स, सोशल प्रोटेक्शन और वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ डील करती है? तो वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 1969 के अंदर, ये इसका आंसर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को कब फॉर्मुलेट किया गया था? ये 1919 के अंदर इसको फॉर्मुलेट किया गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। ये टेलीग्राम चैनल है जो आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सारी इसकी जितनी भी आप पीडीएफ हैं अभी तक जो भी मैंने वीडियो अपलोड करे हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, सारी पीडीएफ। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको बाद में इस कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।